दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया है कि माता पिता के कर्मों का फल भी उनकी संतान को ही भोगना पड़ता है? हर एक मनुष्य को अपने और अपने माता पिता के किए हुए पुण्य, दान और कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा। आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे कि क्या सच में माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक ज्ञानी महात्मा, जो सभी शास्त्रों में निपुण थे, वे एक छोटे से आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या सच में माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तब उस महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, जितनी सच्चाई इस बात में है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं तुम्हें एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें ये ज्ञान होगा कि कैसे माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है और उन्हें किस तरह से भोगना पड़ता है। फिर महात्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम महेश था, जो किसी तरह से दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपये मिलते थे। उसमें से वह कुछ पैसों का रोजाना दान करता था और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च चलता था। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम किशन रखा गया। अब उस गरीब व्यापारी महेश के परिवार में कुल 3 सदस्य हो गए, दोनों पति पत्नी और एक बेटा। महेश को अब धीरे धीरे अपने बच्चे के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। फिर महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन की बात है। महेश के बेटे किशन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोजाना 50 रुपये कमाते हैं, जिसमें से कुछ पैसे दान कर देते हैं, तो थोड़े से पैसों में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? महेश को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वह भी तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह लड़का इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। महात्मा ने कहा, हे प्रिय, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और महेश का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस बेटे की उम्र 14 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है, जब महेश काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला सांड आया और आकर उस गरीब महेश को मारने लगा। उस सांड के हमले से महेश की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब महेश की पत्नी और उसके बेटे को उसकी मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन महेश के बेटे किशन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? महेश की पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी, यमराज के पास चले गए हैं। तब बेटे ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपये कमाते थे, उसी में से 25 रुपये की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उन्हीं 25 रुपयों से करते थे और बाकी के पैसे दान पुण्य में लगाते थे। माँ, अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारा पेट कैसे भरेगा? फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उसे सभी दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा सिर्फ भगवान है, ईश्वर के अलावा कोई गरीब की सहायता नहीं करता। फिर किशन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हम पर अवश्य ही दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ जरूर भेजेंगे। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, उस छोटे से बच्चे किशन की बात पर उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, महेश की पत्नी अपने किशन बेटे को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उसका बेटा किशन मन ही मन सोचने लगा, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को लेकर वापस आऊंगा। ऐसा सोचकर वह किशन अपने पिताजी को लाने के लिए घर से निकल पड़ा। काफी समय चलते चलते उसे एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वह उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर किशन ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं।
अब मैं उन्हें वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। जब बरगद के पेड़ ने उसकी बात सुनी तो उसने कहा, बेटा तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता है और न ही मेरी डालियाँ सूखती हैं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कारण क्या है? तब किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से आपका ये प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊंगा। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, इतना कहकर वह किशन वहां से आगे चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। जैसे ही किशन ने उसे देखा, वह डर के मारे रोने लगा। तभी वह सर्प इंसान की आवाज में बोल पड़ा, बेटा मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। किशन ने थोड़ा साहस जुटाते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे सर्पराज, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। तब उस इच्छाधारी सर्प ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, अब मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं रही कि मैं थोड़ा सा भी हिल डुल सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका कारण क्या है? किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से आपका ये प्रश्न भी अवश्य पूछ कर आऊंगा। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, इतना कहकर किशन आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक किसान मिला। किसान ने किशन को देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बहुत ही बुद्धिमान और सीधे सादे लगते हो। किशन ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने जा रहा हूँ। किसान ने कहा, बेटा तुम एक काम कर सकते हो, यमराज के पास जाकर मेरा एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ जिससे राहगीरों की प्यास बुझाई जा सके, लेकिन अब तक इसमें पानी नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिस कारण इस कुएं में अब तक पानी नहीं आ पाया? मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसे खर्च किए हैं, फिर भी इसका परिणाम शून्य क्यों है? तब किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से आपका ये प्रश्न भी अवश्य पूछकर लौटूंगा। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, इतना कहकर किशन आगे चलने लगा। चलते चलते वह एक बड़े तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से एक बतख तैरती हुई आई और कहने लगी, बेटा तुम तो बड़े कोमल और शांत स्वभाव के दिखते हो, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? किशन ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ। मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। बतख ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछकर आना। मैं कई वर्षों से इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गईं, लेकिन मैं आज भी इसी तालाब में अटकी हुई हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? किशन ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा ये प्रश्न अवश्य पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब वह लड़का किशन उस मरे हुए बगुले को लंघ कर आगे बढ़ा तो वह मरा हुआ बगुला बोल पड़ा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जा रहे हो? उस किशन ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी महेश का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूँ। उस बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अंदर चला जाता है और फिर पानी की लहर से वापस बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? उस किशन ने कहा, ठीक है बगुले, मैं यमपुरी में जाकर यमराज से तुम्हारा ये प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। महात्मा ने कहा, हे प्रिय। इतना कहकर वह लड़का किशन वहां से चलने लगा और चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर यमराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? मैं अपने पिताजी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ।
क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वे प्रतिदिन 50 रुपये कमाते थे, जिसमें से कुछ दान कर देते थे और बचे हुए रुपयों से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते। आपने उन्हें अपने पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर भेज दीजिए। महात्मा ने कहा, हे प्रिय। फिर यमराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर भेज दूंगा, लेकिन पहले तुम यहाँ शांत मन से बैठो। यमराज ने किशन को अपने पास बैठाया और अच्छे से भरपेट भोजन कराया। भोजन के बाद यमराज ने पूछा, हे वत्स, तुम्हें और क्या चाहिए? किशन ने कहा, हे यमराज, रास्ते में मुझे कुछ जीव जंतु और एक पेड़ मिले जिन्होंने आपसे प्रश्न पूछने को कहा था। मैं उनके प्रश्न लेकर आया हूँ। तब यमराज ने सभी प्रश्नों को ध्यान से सुना और एक एक कर उत्तर दिए। फिर उन्होंने कहा, बेटा किशन, जब तुम लौटो तो उन सभी को उनके उत्तर अवश्य दे देना। इसके बाद यमराज बोले, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिताजी शीघ्र ही घर लौट आएंगे। किशन ने यमराज को प्रणाम किया और वहां से अपने घर की ओर वापस चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते सबसे पहले किशन को वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा था। किशन को देखकर वह मरा हुआ बगुला बोल पड़ा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? किशन ने उत्तर दिया, हाँ बगुला, मैंने तुम्हारा प्रश्न यमराज से पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, लेकिन तुमने कभी किसी को अपना ज्ञान नहीं दिया। अब तुम्हारे शरीर में वह ज्ञान रह गया है, पर तुम उसे किसी को नहीं दे सकते। जब तक तुम ये ज्ञान किसी को नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बगुले ने दुखी होकर कहा, बेटा किशन, अब मेरी ऐसी अवस्था में कौन मेरा ज्ञान लेगा? अब एक ही उपाय है, तुम मेरा ज्ञान ले लो और उसे लोगों तक पहुंचा देना। फिर बगुले ने जितना भी ज्ञान था वह सारा किशन को दे दिया। जैसे ही उसने अपना ज्ञान किशन को दिया, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर किशन आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे वही बतख मिली। बतख ने पूछा, बेटा किशन, क्या तुम यमपुरी से लौट आए? क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? किशन ने कहा, हाँ बतख, मैंने पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम्हारे अंदर पिछले जन्म का अमृत भरा हुआ है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बतख बोली, अब इस हालत में मेरा अमृत कौन लेगा? बेटा किशन, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने किशन को अमृत दे दिया। जैसे ही किशन ने अमृत ग्रहण किया, बतख की आत्मा को भी मोक्ष मिल गया। इसके बाद किशन आगे बढ़ा। रास्ते में उसे वही किसान मिला जो वर्षों से मुसाफिरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। किशन को देखकर वह किसान बोला, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? किशन ने कहा, हाँ किसान बाबा, यमराज ने कहा कि तुम्हारे घर में एक कुंवारी कन्या है। जब तक तुम उसका विवाह नहीं करोगे, तब तक वह कुआं पानी नहीं देगा। पहले तुम कन्यादान करो, फिर पुण्य मिलेगा और कुआं भी पूरा होगा। किसान ने कहा, बेटा, मेरी बेटी के लिए मैं कहाँ लड़का ढूंढूं? तुम मुझे बहुत सीधे सादे और अच्छे लगते हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? किशन ने विनम्रता से सहमति दी। फिर किसान ने अपनी बेटी का विवाह किशन से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। अपनी पत्नी के साथ आगे चलते हुए किशन को वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने पहले विश्राम किया था। पेड़ ने पूछा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? किशन ने उत्तर दिया, हाँ वृक्षदेव, मैंने यमराज से पूछा था। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में तुम एक स्कूल में शिक्षक थे। तुम्हारा काम था बच्चों को शिक्षा देना। तुम्हें ज्ञान बांटना था, लेकिन तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया। तुम बच्चों से अपना काम करवाते थे, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं देते थे। इस वजह से वे बच्चे बड़े होकर तुम्हें श्राप देते थे। तुम्हारी आत्मा तभी मुक्त होगी जब तुम अपना ज्ञान किसी को दोगे। बरगद ने कहा, बेटा किशन, अब मेरी ऐसी अवस्था में मैं किसे ज्ञान दूं? तुम ही मेरा ज्ञान लो और बच्चों तक पहुंचाओ। किशन ने उस पेड़ से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे ही ज्ञान का दान हुआ, बरगद की आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वह वृक्ष योनि से मुक्त हो गया। इसके बाद किशन आगे चला। रास्ते में उसे इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प ने कहा, बेटा किशन, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? किशन ने कहा, हाँ नागराज। यमराज ने बताया कि तुम्हारे पास एक नागमणि है
लेकिन तुम उसे न धरती पर रखते हो और न ही किसी को दान करते हो। जब तक तुम ये नागमणि किसी योग्य को नहीं दोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सर्प बोला, अब मैं ये नागमणि किसे दूं? बेटा, तुम ही इसे ले लो। फिर सर्प ने अपनी नागमणि किशन को दे दी। जैसे ही किशन ने नागमणि ली, सर्प की आत्मा को भी मोक्ष मिल गया। कुछ देर चलने के बाद किशन अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। जब उसकी मां ने दरवाज़ा खोला तो वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और भावुक होकर बोली, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? और यह कन्या कौन है जो तुम्हारे साथ है? किशन ने मुस्कराते हुए अपनी मां को सारा वृतांत सुनाया, कैसे वह यमपुरी गया, किन किन आत्माओं से मिला, कैसे उसने उनके प्रश्नों का उत्तर यमराज से पूछा और कैसे सबको मोक्ष दिलवाया। उसने ये भी बताया कि रास्ते में एक किसान ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और अब वह उसकी पत्नी है। महात्मा कहते हैं, हे प्रिय, रास्ते में लोगों के दुख, उनके प्रश्न और पूर्व जन्म के कर्मों की बातें सुनकर किशन को ये ज्ञान हो गया कि उसके पिताजी अब इस पृथ्वीलोक में वापस नहीं आएंगे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी पुण्य और दान किए थे, उसका फल यमराज ने उनके पुत्र किशन को दे दिया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता के अच्छे कर्मों का फल उनकी संतान को भी मिलता है। यदि माता पिता समाज में अच्छा कार्य करते हैं तो उनके बच्चे सम्मानित और समृद्ध जीवन जीते हैं। वहीं बुरे कर्मों का प्रभाव भी अगली पीढ़ियों पर पड़ता है। पूर्व जन्म के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, अच्छे हों या बुरे, उनका फल जरूर मिलता है। हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना चाहिए और कभी भी अपने पद, योग्यता या धन का घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द अगली कहानी में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद।